This is such an important phase of my career. अभी शादी कैसे कर लूं? I have not found the right partner yet. अभी शादी कैसे कर लूं? And the next moment the thought comes कि क्या मेरी एज बहुत ज्यादा हो रही है? क्या मुझे कंसीव करने में दिक्कत आएगी? So if you are the one thinking this, then egg freezing is the answer. Hello everybody. Hi, this is Dr. Gunjan. I'm a gynecologist and fertility specialist practicing in the area of Noida and Ghaziabad. और आज हम बात करेंगे एग फ्रीजिंग के बारे में. व्हाट इज एग फ्रीजिंग? इसमें हम आपके एग्स को निकालकर बाहर लैब में फ्रीज कर लेते हैं so that you age while your eggs remain young. Now the next question what comes is, why is egg freezing required? Egg freezing की जरूरत ही क्यों है? Why? Because धीरे धीरे जैसे आप एज हो रहे होते हैं आपके एग्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही कम हो रही होती है. We say that by the age of 30 years, 10% of your eggs are defective. And as you approach towards 35 years, 30% of your eggs become genetically defective. And by the age of 40 years, 50% of the eggs become defective. So, आपकी एज जैसे जैसे बढ़ रही है आपके एग्स की क्वालिटी और क्वांटिटी कम होती जाती है और आपके कंसीव करने के चांसेस वैसे ही कम होते चले जाते हैं. So if you're not planning to marry soon, get your egg freezing done. Now the next question is, what is the right time to get this done? So late 20s से लेकर early 30s is the right time to get your egg freezing done. क्योंकि इस समय आपके एग्स की क्वालिटी बेस्ट होती है, कंसीव करने के लिए बेस्ट होती है. तो दिस इज द राइट टाइम टू गेट योर एग्स फ्रोजन. अब इसको करते कैसे हैं? तो इट्स सिमिलर टू आईवीएफ. इसमें भी आपको 10 से 12 दिन इंजेक्शंस लगते हैं विच स्टार्ट्स फ्रॉम डे 2 ऑफ योर साइकिल. और जब एग्स एक पर्टिकुलर साइज के 18 to 20 मिलीमीटर के हो जाते हैं तो वजाइनली एक नीडल इंसर्ट करके इन एग्स को हम बाहर निकाल लेते हैं और उसको लैब में फ्रीज कर लेते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको कब तक फ्रीज करके रख सकते हैं? तो 10 to 15 ईयर्स आराम से इसको फ्रीज करके लैब में वैसे ही रखा जा सकता है. नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर मैंने एग फ्रीजिंग कराई तो इज आईवीएफ द ओनली आंसर फॉर मी टू कंसीव? नो. एज सून एज यू गेट मैरिड आप ट्राई करो प्रेगनेंसी के लिए और इफ यू आर एबल टू कंसीव, गुड इनफ. अगर आप नहीं कंसीव कर पा रहे हो तो ये एग्स आपकी रेस्क्यू के लिए रखे होते हैं. देन यू कैन गो अहेड विद आईवीएफ विद दीज एग्स. आपके हस्बैंड के स्पर्म्स को लेकर उनको इन एग्स को आपके हस्बैंड के स्पर्म से फर्टिलाइज करके जो एम्ब्रियो बनता है दैट कैन बी पुट बैक इनटू द यूट्रस एंड वी कैन हेल्प यू कंसीव विद अ यंगर एग. नाउ एज वी डिस्कस्ड, लेट 20s एंड अर्ली 30s इज द बेस्ट टाइम टू गेट योर एग फ्रोजन. अब जिसके बाद जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती जाती है द प्रोबेबिलिटी टू गेट गुड नंबर ऑफ एग्स एंड गुड क्वालिटी ऑफ एग्स डिक्रीजेस. सो सूनर द बेटर. यहाँ मैं एक कंफ्यूजन क्लियर करना चाहूंगी कि those who are married and they are not planning their pregnancy right now, तो उन लोगों के लिए embryo freezing is the option. उसमें क्या करते हैं हम आपके एग्स निकालकर हस्बैंड के स्पर्म से फर्टिलाइज करके और उस एम्ब्रियो को फिर फ्रीज करके रखते हैं rather than freezing the egg, क्योंकि the chances of embryo giving a pregnancy is better than as compared to the egg giving a pregnancy. So अगर आप married हो and not planning a pregnancy right now, तो embryo freezing is the answer, and if you're unmarried, so egg freezing is the answer. So if you're unmarried and you're planning to go ahead in your career, get your egg freezing done and go ahead, accomplish things without worrying for your future. Egg freezing is like a saving that you're doing in your bank for your future reproduction. Thank you.